CSIR नेट 2020 मैथ सॉल्यूशन के इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है आपका माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मिशन 31 पर हम फोकस कर रहे हैं। हमारा मिशन 31 का क्या मतलब है कि अगर हम एटलीस्ट 31 क्वेश्चंस कर लें तो हम 90 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं। 90 प्लस गेन नंबर कर लिए तो आप CSIR नेट क्वालिफाई कर सकते हो आप। ठीक है, उस क्वेश्चन के लेवल कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है, बट जनरली हम ये मान के चलते हैं अगर 90 प्लस मान लिया तो आपने क्वालिफाई आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। और 90 प्लस मतलब यहाँ पे देखिए पार्ट ए से 8 क्वेश्चंस हमारे पास हैं और बी से 15 क्वेश्चंस है और सी से 8 क्वेश्चंस है। ये थोड़ा टफ पार्ट है आपका बी वाला सेक्शन का, क्योंकि इससे थोड़ा 15 क्वेश्चन भी करना थोड़ा सा टफ कार्य है। बट ए से 8 क्वेश्चंस हम ढूंढ सकते हैं। 8 to 10 क्वेश्चंस आसानी से ढूंढा जा सकता है, थोड़ा सा प्रयास करके, कंसेप्ट अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंड रख करके, अच्छे से सोच करके। ठीक है, तो ये आपका फोकस मिलेगा। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आप कम बेसी कर सकते हैं, जो भी आपके उस लेवल पे डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट कम से कम कोशिश करिए आप 31 क्वेश्चंस आप कर सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पार्ट ए का हम आज 8 क्वेश्चंस कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। उससे और भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे, करेंगे। बट सभी क्वेश्चन पे आप फोकस करने के बजाय कुछ जो बहुत इजी क्वेश्चन है उनको फोकस करिए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0 इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू गिवन है। इतना आसान सा क्वेश्चन है, बस इसके कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए x प्लस 1 की पावर कितना आपके पास है, 34 है। माइनस है आपका x प्लस 1 है कि पावर ऑफ 33 है और प्लस 5 है। ओके, क्या कह रहा है कि एफ ऑफ 0 चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो अगर x की एक ऐसी वैल्यू रख दे जिससे कि ये 0 मिल जाए, तो हम यहाँ पे क्या करें, सिंपल सा ये लॉजिक आपका है, पुटिंग x इज इक्वल टू -2। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। x -2 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 पावर -2 प्लस 1 पावर ऑफ 33 एन प्लस, सिंप्लीफाई करिए, लेफ्ट साइड में हो गया एफ ऑफ 0। ये कितना होगा, -1 के पावर 34 -1 के पावर 33 एन प्लस, देखिए -1 के पावर 34 होगा तो क्या मिलेगा, इवन नंबर है तो 1 मिल जाएगा। और यहां पर माइनस है और यहां माइनस है, -1 के पावर 33 है, तो यहां से अगर करेंगे तो -1 मिलेगा और +5। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 5, तो टोटल क्या मिल गया, 7। तो देख लीजिए 7 ऑप्शन जो आपका है, ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो। बहुत बेसिक था और इजी क्वेश्चन, बट इसके कंसेप्ट को ही समझना इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट, कि अगर हम थोड़े से रास्ते से भटक जाए तो दिक्कत हो सकती थी। बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, आप कह रहा है कि शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन ए एंड बी। अब शॉर्टेड डिस्टेंस हमें निकालना है इस लाइन के बीच। देखिए दोनों, ये एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन आपका है 0 0 से पास हो रहा है, ओ से। तो इस पर हम क्या करेंगे, अगर इससे हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, तो बट सबसे पहले हमें इस लाइन बी का इक्वेशन चाहिए। तो मान लीजिए अगर हमें लाइन बी इक्वेशन चाहिए, तो पी पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -2 हो जाएगा, और इस पॉइंट पर अगर हम जाएं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 0। मान लीजिए दिस इज द पॉइंट ऑफ क्यू। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यहाँ पे पहले फर्स्ट फाइंड करिए। तो देखिए बहुत इनके बीच डिस्टेंस है और पैरेलल है तो कहीं भी हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, हमने बचपन में पढ़ा है, 10th लेवल्स में ये पढ़ा हुआ है। क्या होता है, दिस इज द y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और दिस इज द x माइनस x1। ठीक, ये हमने वर्कआउट्स पढ़ा हुआ है, तो बस अब यहाँ से फोकस कर लेना। हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दिख रहा है आपको। मान लीजिए P आपके पास है 0 -2 है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास Q मान लिया है हमने, जो लाइन है, तो 2 and 0। सपोज मान लीजिए दिस द x1, ये y1, ये x2। इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ
लाइन बी लाइन का इक्वेशन हमको यहाँ पे फाइंड कर लेना है। तो देखिए y क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन क्या है, y1 हमारे पे यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 लिख लीजिए, इज इक्वल टू y2 मीन्स क्या है आपके पास, देखिए y2 मतलब यहाँ पे क्या है 0, माइनस y1 क्या है आपके पास, देखिए y2 माइनस y1 तो यहाँ पे है -2, और x2 क्या है आपके पास 2 और -1, हियर x -0, सिंप्लीफाई करिए y +2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो है, x1 इज जीरो, यहाँ पर 2/2 -1, और दिस इज द -1 हो गया, और यहाँ पर x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x मिल गया यहाँ पे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या आपका जनरली फाइंड आउट हो जाएगा, क्या इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो x + y + 2 = 0, इस इक्वेशन का समीकरण हो जाएगा। किस इक्वेशन का समीकरण, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसका समीकरण। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानते हैं कि ax + by + c = 0, और परपेंडिकुलर अगर हमें फाइंड करना है, perpendicular distance from x1 y1, देखिए x1 y1 से अगर हम करते हैं तो क्या होता है, ax1 + by1 + c अपॉन √ में a² + b², और ये मॉड इस तरह से लगा होता है बस। तो इस पर हमें क्या करना है, ये देखिए ये सिंपली यहां से क्या करना है, 0 0 से, ये ओरिजिन है, ये 0 0 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, तो 0 0 से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, वर्कआउट आपका हो जाएगा आसानी से। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ड्रॉ द 0 0 से परपेंडिकुलर है, तो P = हमारे पास क्या मिलेगा, पॉइंट हमारे पास क्या हो गया 0 0, मतलब जो हमारे पास पॉइंट, सॉरी यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे पास क्या है 0 0, मतलब ये x1 और y1 है, और ये प्लेन आपका यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + 2 अपॉन इसका एक x का कोफिशिएंट क्या है, a है, मतलब यहाँ पे x का 1 है, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर अंडर रूट्स, ठीक, और मॉड, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 2 मिलेगा, 2 2 अपॉन √2 मिल गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लिया, दैट इज टोटल सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज द √2। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है, इस पर फोकस कर लीजिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे पास है ये √2 फाइंड आउट, तो दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा था बट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए 3 नंबर्स की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लॉजिकल है, पॉइंट से भटकना भी नहीं है आपको। देखिए 2 वेराइटीज ए एंड बी ऑफ राइस कॉस्ट, ठीक है 30 एंड 90 पर केजी। तो देखिए एक वैरायटी ए है जिसका प्राइस कितना है 30, ठीक है ₹30 है पर केजी, ओके। यस, अब एक बी वैरायटी का जो आपका है राइस है जिसकी कॉस्ट कितना है 90 पर केजी है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वेयर एज 2 वेराइटीज सी एंड डी आर पल्स, पल्स है ये दाल है आपके, सी एंड डी। सी की वैरायटी कितनी है आपके पास 100 पर केजी है, और इसका जो प्राइस है 120 पर केजी। ये आप रुपीज में है, सभी आरएस है। अब क्या कह रहा है रिस्पेक्टिवली, इफ द एटलीस्ट 1 केजी ऑफ ए। अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या क्या कह रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 1 केजी ऑफ ए मतलब 1 केजी, ठीक है। एटलीस्ट 1 केजी ऑफ ए, 1 केजी ए लेना है हमको, ठीक। प्लस में क्या है कह बी, ए एंड बी भी लेना है, तो मतलब बी भी है, बी भी 1 केजी है, ठीक। और एट लीस्ट ½ केजी ईच ऑफ सी एंड डी, मतलब +1/2 सी, ठीक है। हाँ मतलब ½ केजी, तो ½ केजी सी लेना है, और 1/2 सी डी लेना है, ठीक है ½ केजी मतलब, ठीक।
तो अब इनकी प्राइस को हम निकाल लें। पहले हम इनका प्राइस निकाल लेते हैं कि कितना हमें फाइंड आउट होता है। तो देखिए 1 kg प्राइस जो राइस का कितना है, 30 रुपीज। 1 kg जो बी है उसकी प्राइस कितनी है, 90। प्लस ½ kg है, मतलब यहाँ पे सी जो हाफ है इसका मतलब कितना होगा, 50। और इसका कितना हो जाएगा, 60। ऐड कर लीजिए तो 120, फिर 120, 70, 230 हो जाएगा आपका, 230 रुपीज। ठीक, ये तो मतलब हो गया। अब द मिनिमम एंड मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ टोटल 5 kg। तो हमने ये टोटल कितना लिया है, देखिए, हाँ, 1 kg, 2 kg, और यहाँ इन दोनों को मिलाकर के हमारे पास 3 kg तो हो गया ऑलरेडी। 3 kg की प्राइस कितनी हमारे पास है, 230 रुपए। बट हमें चाहिए कितना, 5 kg, तो 2 kg और हमें फाइंड करना है। इट मीन्स 3 kg प्लस 2 kg। ठीक है, और यहाँ पे हमें पहले करना है मिनिमम की बात करनी है, मिनिमम कास्ट। तो देखिए इन सब में जो मिनिमम है, इतना तो हमें लेना ही था, इतना आपको कंसिडर करना है, ये एटलीस्ट आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, बट उसके बाद कह रहा है कि अब 3 kg निकल लिया, अब 2 kg जो इसमें कह रहा है कि मिनिमम कौन सा निकलना है। देखिए इनमें मिनिमम कौन सा है, 30 रुपए है। तो 30 रुपए हम क्या करेंगे, मतलब 3 kg ये तो रहेगा ही एटलीस्ट, प्लस 2 kg ए को कंसिडर कर लेंगे। 2 kg ए को ले लिया, 3 kg का दाम कितना है, 230 रुपए, प्लस 2 kg ए का दाम प्राइस कितना हो जाएगा, 60 रुपीज। कितना हो गया, रुपीज 290। ठीक, तो 290 हो गया। अब मैक्स की बात करते हैं। मैक्स, मैक्स प्राइस, मैक्स देखिए 3 kg तो है ही हमारे पास, प्लस अब इन सब में सबसे मैक्सिमम कौन सा है ये समझ लीजिए आप। देखिए मैक्सिमम है तो इन 30, 90, 120 ये वाला है, मतलब 2 kg आपको डी लेना है, सिंपल सी बात। केजी डी की प्राइस, तो ये हो गया आपका 230 प्लस 2 × 120, 230 प्लस 240, जो ऐड कर लीजिए 470। ठीक, तो 290 और 470 जो भी प्राइस में हो जाए वो आपका वर्कआउट होगा। तो देखिए 290 और 470, सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। ये बेसिक है और बहुत कोई ऐसा नहीं, बहुत टफ क्वेश्चंस है, आसानी से आप कर सकते हो। ये थिंकिंग होती है, एग्जाम टाइम में थोड़ा टफ होता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम टाइम में बहुत इजी होगा, हो जाता है ये क्वेश्चन। टफ कार्य होता है जब एग्जाम टाइम में, क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास होता है। देखिए अब कर रहे ए 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब हैविंग इनर डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर्स। दोनों चीजों को थोड़ा समझिएगा, यूनिट हमेशा आप ध्यान रखिए, यहाँ पे 7 मीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, इज फिल्ड विथ वाटर। एक कोई ट्यूब है, तो मान लीजिए हम इस तरह से एक ट्यूब बना लेते हैं। ये हमारे पास ट्यूब है जो कि अ, जो आपका ट्यूब है, और जो लॉन्ग है ये आपका ट्यूब है। ठीक है, जो 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, 7 मीटर का मतलब हो गया 700 स्टिक। और ये जो डायमीटर है यहाँ से मान लीजिए वो टोटल 1 सेंटीमीटर जो वाटर है, डायमीटर जो है आपका, डायमीटर इनर डायमीटर 2 है, मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी इसकी, मान लीजिए इसकी R1 अगर हम मान लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, फिल्ड विथ वाटर, तो द वाटर इज देन, ठीक है, इनटू सिलेंड्रिकल pours into cylindrical bucket having inner base area this. So what will be the approximate height of water in the bucket? मतलब कह रहा है कि अगर इस वाटर को, जो इसमें वाटर भरा हुआ है इनसाइड, जो हमारे पास इसमें जो इनसाइड ये वाटर है, इस वाटर को यदि हम एक सिलेंड्रिकल बकेट में फिल कर दें तो उसकी हाइट कितनी होगी। मतलब सिलेंड्रिकल बकेट होगा तो इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इस तरह का मान लीजिए बकेट बन रहा है। ठीक है, ये इस तरह से, और ये इस तरह से। तो इसकी जो ये दिया हुआ देखिए सिलेंड्रिकल बकेट है, इसको 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या ये इस वाले की एरिया दी हुई, ये जो पोर्शन है ना, इसकी एरिया आपको दी हुई है, सिंपल सी बात।
और ये आपको हाइट फाइंड करना है। ये h मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक, सिंपल सी बात है हाइट। तो जितना इस वाटर की हाइट होगी उतना ही इसका होगा। अब यहां से हमको क्या मानना है, या ये मान लीजिए यहाँ पे होगा R2 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर इसका दिया हुआ है, ये निकालना है। तो टू वॉल्यूम ऑफ ट्यूब निकाल लीजिए पहले, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब। देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ चूंकि यहाँ R1 है तो R1 मान लेते हैं हम, सिंपल सी बात है। तो पाई कर दीजिए, पाई R1 मतलब 1 स्क्वायर इंटू एच मतलब 700, ये हो गया आपका 700 मीटर, ठीक। अब हमको निकाल लेना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बकेट, सिलेंड्रिकल बकेट जो है। तो यहां भी वही होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है 200, यहाँ पे कितना आता है 200 एच हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब दोनों के वॉल्यूम्स क्या होंगे, चूंकि इक्वल्स हो जाएंगे, सिंपल सी बात है कि दोनों वॉल्यूम्स क्या होंगे, वाटर फिल किया गया है, तो जितने वाटर की हाइट होगी उतना ही हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों के वॉल्यूम बराबर हो गए। मान लीजिए V1 है, ये V2 है, V1 बराबर V2, सिंपल कंडीशन कंसेप्ट हो जाएगा आपका। तो बस यहाँ 700 पाई इज इक्वल टू 200, ठीक। तो h इज इक्वल टू आपका हो गया 700 इंटू 22/7 अपॉन 200 कर लीजिए, 2 से 2 ये 0 का कैंसिल, 7 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और 2 से यहाँ पे। तो हाइट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट जो होगा बकेट में, अगर इसको हम फिल करेंगे तो हमें कितना फाइंड आउट हो जाएगा उसका 11 सेंटीमीटर। तो ये 11 सेंटीमीटर से कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चंस में, बहुत आसान था, बट इसके बेसिक थोड़े से समझने थे आपको, ठीक। देखिए सम ऑफ द n, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर्स इज। अब फर्स्ट n इवन नंबर मतलब देखिए 2 + 4 + 6 + 8 टू 2n, ठीक है। ये नेचुरल्स नंबर है, तो सम ऑफ कर फर्स्ट n इवन नंबर्स, ठीक है। तो n a विच इज, अब ये क्या है, विच इज इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो a इज इक्वल टू क्या है 2 है, d इज इक्वल टू क्या होगा 4 - 2, और टर्म इज इक्वल टू n होगा, 2n नहीं है, दैट इज पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास n ही है, फर्स्ट n इवन नंबर्स। ये तो जस्ट सिंबल है आपका। Sn इज इक्वल टू हम जानते हैं n/2 2a प्लस n - 1 इंटू सिंपल्स n/2 2 × 2 प्लस n - 1 इंटू यहाँ पर 2 d की वैल्यूज, देखिए n/2 हो गया स्टूडेंट, 4 प्लस 2n - 2 इज द n/2, एंड यहाँ पे हो गया आपका 2n + 2, ओके। और यहाँ से कैंस कॉमन हो गया n × n + 1, ठीक। तो अब जो Sn हमें फाइंड आउट हो गया n × n + 1। तो अब क्वेश्चंस में देखिए क्या क्या कह रहा है, सम ऑफ n फर्स्ट n इवन नंबर्स जो है वो कह रहा है कि आपका यहाँ पर डिविजिबल बाय n एंड नॉट n + 1। देखिए यहाँ पे दोनों से डिविजिबल होगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया, डिविजिबल बाय n + 1 नॉट, ये भी गलत हो गया, डिविजिबल बाय बोथ n एंड n + 1, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा, बहुत दोनों से डिविजिबल हो जाएगा इसका, n × n + 1 से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इन ए क्लास देयर इज ए 1 पेंसिल फॉर एवरी 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 स्टूडेंट में 1 पेंसिल को देना है, 1 इरेजर फ्रॉम एवरी 3 स्टूडेंट्स एंड 1 रूलर फ्रॉम 4 स्टूडेंट्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ दीज स्टेशनरी आइटम रिक्वायर्ड 65, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। सिंपल सा है, मान लीजिए लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू x है। तो डिवीजन कितना होगा, पेंसिल का डिवीजन कितने में होगा, 2 स्टूडेंट्स में कह रहा है, 2 स्टूडेंट्स में मतलब कितना हो जाएगा आपका x/2 प्लस
उसके बाद का इरेजर कितने में आना है, 3 स्टूडेंट्स में। 3 स्टूडेंट में मतलब x/3 कर दीजिए, इतने पार्ट्स में बनेंगे। और 1 रूलर फॉर एवरी 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट में मतलब x/4 हो गया। और इज इक्वल टू स्टेशनरी कितने हमारे पास है टोटल। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो गया। यहाँ पे 6x हो गया, 3 चौके 12 है, 4x हो गया प्लस 3x हो गया इज इक्वल टू 60। 13 13x इज इक्वल टू 65 इंटू 12। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू 65 इंटू 12 अपॉन 13, 5 हो गया मतलब 60। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 60। ठीक है, 60 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चंस में जो कि बेसिक इजी वाले क्वेश्चंस थे। देखिए इस क्वेश्चंस की बात करते हैं, लॉजिकल वाला क्वेश्चंस है। ऑन, ठीक है, 200 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट रोड, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्स आर फिक्स एट 20 मीटर इंटरवल्स। ठीक है, 200 है और 20 मीटर इंटरवल्स पे पोल्स लगे हुए हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज पोल्स शुड बी रिमूव इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्स एट इंटरवल 40 मीटर्स। देखिए कह रहा है पहले 20 मीटर पे लगा है, उसके बाद 40 मीटर्स पे लगाना है। तो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ पोल्स को रिमूव करना। सिंपल सी बात है। देखिए जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे कितना आएगा आपका 40, यहाँ पे आपका आ गया 60, फिर इसके बाद मान लीजिए t के बाद कितना 100, के बाद कितना आपका 120, फिर 140, फिर 160, फिर 180, फिर 200। ठीक, तो पहले जो इनिशियल्स में थी आपके पास कितना गिवन था। देखिए इनिशियल पे पोल्स लगे थे 20 मीटर के, यहाँ पे दिया 20 मीटर्स, ये 20 मीटर्स के कंसेप्ट में दिया। बट अब कह रहा है कि आपको रिमूव कर देना है कि पोल्स शुड बी रिमूव ऑर्डर टू हैव नंबर ऑफ पोल्स इंटरवल 40 मीटर्स। 40 मीटर्स पे लगाना है, मतलब यहाँ पर हियर्स, ठीक है, हियर। तो रिमूव कौन कौन से होगा, ये वाला हियर्स, और फिर ये हेयर्स रिमूव्स, और ये हेयर्स। एंड कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 पोल्स आपको क्या करने हैं, रिमूव। पोल्स आर रिमूव। सिंपल सा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चंस में। ठीक है, इसके थोड़े से बस बेसिक को चीज को समझ लेना था और आसानी से कर पाते। ठीक, चलिए लास्ट वाला पोल तो आपको रहना ही रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। 7 नंबर्स हो गए ये ऊपर, 8 नंबर्स। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी सी डी आर द वर्टिसेज ऑफ रेगुलर पेंटागन सो दैट दिस समथिंग। रेगुलर पेंटागन है, तो अब ये थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अगर डिफरेंट है, इसी में हम इसको इस तरह से अगर हम ज्वाइन कर दें स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चंस ऐसे, ठीक है। देखिए ये सेक्शन एक्चुअल में 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। ठीक है, ये पोर्शन जो है ना हमारा जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। बस इसी को हमको समझना है। ठीक है, तो 3 सेक्शन पार्ट में डिवाइड हुआ है। बस ये अगर आप लॉजिक इसके पेंटागन को समझ जाएंगे तो बस बात बन जाएगी आपकी। इंटीरियर एंगल को भी हम फाइंड करेंगे। देखिए अगर इसको मैं इस तरह से ज्वाइन ही कर दूं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये देखिए यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। आप अलग भी आप बना सकते हैं, कोई हमको वर्कआउट नहीं, हमको अलग से बना। देखिए पहले हम ईच इंटीरियर एंगल निकालते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। देखिए पेंटागन में मतलब n इज इक्वल टू कितना है 5 होगा, तो हमारे पास होता है 2n माइनस 4 इंटू 90। इंटीरियर एंगल्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस इस पे इंटीरियर एंगल्स पहले आप फाइंड करिए। तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 15।
टू फाइव जो 10 मतलब 6 हो गया, 6 इंटू 90/5 हो गए 95, 6/48 के 8 और 6 कम 4 108 हो गया। ठीक है, 108 डिग्री हो गया। कौन सा? ये इंटीरियर एंगल्स हैं। और ये देखिए ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल्स होते हैं और इंटीरियर एंगल मिल गया हमें। मान लीजिए इंटीरियर एंगल हमें कौन सा मिल गया? डी बी ई। डी बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 108 डिग्री। और यहाँ पर ये क्लियर है आपका, जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना इस तरह का अगर सेक्शन हो तो ये तीनों पार्ट्स इक्वल्स होते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ है, x प्लस प्लस एक्स मिल जाएगा। 3 इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू कितना होगा? 3 3 के 9, 3 6 18, 36 डिग्री। तो 36 डिग्री ए बी सी जो हमसे पूछ रहा है, ए बी सी का मान कितना हो जाएगा? 36। देखिए स्टूडेंट, हमने इस तरह से 8 क्वेश्चन जो थे कर लिए। तो मिशन 8 का जो पार्ट ए का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे पास है। जैसे बहुत इजी क्वेश्चंस में ये थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप तो निकल जाएगा आपका। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो अप करके, मीडियंस की प्रॉपर्टी को फॉलो करके इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। 9 क्वेश्चंस। 10 नंबर्स भी ऑलरेडी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ है, लॉजिकल है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ है, ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ के कंसेप्ट को भी समझाऊंगा मैं आगे जब इसको सॉल्व करके बताऊंगा। और ये ऑलरेडी आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इसकी एफिशिएंसी को भी हम चेक कैसे करेंगे, बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो टोटल 11 क्वेश्चन जो थे, 11 क्वेश्चन जो थे 2020 में, जो कि बहुत ही इजी हैं और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।